वृत्त। सर्कल किसको कहते हैं? देखो, समतल में स्थित असंख्य छोटे छोटे चक्रीय बिंदुओं से मिलकर सर्कल का निर्माण होता है, ठीक ना। समतल में स्थित असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर सर्कल का निर्माण होता है, ठीक। जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी प्रत्येक जगह समान होती है। इस निश्चित बिंदु को सेंटर बोलेंगे, इसको ये सेंटर हो गया। जो वृत्ताकार घेरा है इसको सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि या परिमाप। देखो, सेंटर से सरकमफ्रेंस के मिलाने वाली रेखा की लंबाई को रेडियस कहते हैं, ठीक है ना। और सरकमफ्रेंस पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डायमीटर कहलाती है, यदि वह सेंटर से होके जाए। जब सेंटर से होके जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? डायमीटर। और जो सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाएगी उसको कहेंगे त्रिज्या r। यहाँ से d बराबर होगा 2r, या रेडियस डायमीटर का आधा होता है, ठीक। सर्कल का एरिया देखो, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? आर क्या है? त्रिज्या। अब पाई एक निश्चित संख्या है जिसका मान होता है 22/7 या 3.14। देखो फिर से समझ लो एक बार। सर्कल त्रिज्या डायमीटर केंद्र से होके जाएगा, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कार्ड कहलाती है, यह केंद्र से नहीं होकर जाएगी, जीवा, ठीक है ना। और एक चीज और, व्यास जो है, डायमीटर जो है, सर्कल का सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास। एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखो, ये तो गया क्षेत्रफल। सरकमफ्रेंस क्या होता है? परिधि या परिमाप। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, या 2r की जगह हम लोग d लिख सकते हैं, पाई इंटू डी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि त्रिज्या दिया है, किसी वृत्त का त्रिज्या रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर है। 7 × 7, 7 से 7 कटा दो, पाई 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आर का मान 7 है, सरकमफ्रेंस का मान पूछ दिया, परिमाप, तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी 2 × पाई का मान 22/7 × आर का मान 7, 7 से कट गया, 22×44 सेंटीमीटर। अगर डी का मान दिया रहेगा 14 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस को लिखोगे पाई इंटू डी, क्योंकि d बराबर 2r होता है। पाई इंटू डी, पाई का मान 22/7 और d का मान 14, 7 × 14, 22×44 सेंटीमीटर। सभी लोग देखो इधर, सर्कल था यह, अब स्क्वायर, ठीक ना। ऐसा मत करा कहीं तो हम हंसने लगेंगे तो कुल कम में चौपट जी। देखो इधर, स्क्वायर का मतलब वर्ग। स्क्वायर किसको कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड क्या हो? इक्वल, क्या हो? बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड बराबर हो तथा चारों कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। तो स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक ना। चारों कोणों का योग 360 अंश का हो। देखो मान लो कि इसकी भुजा ए है, ये वाली ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी ए है तो बी सी भी ए होगा, सी डी भी ए होगा, ए डी भी क्या होगा? ए। तो जब इसका पेरीमीटर निकालोगे
या परिमाप, तो परिमाप का मतलब जिस फिगर का परिमाप निकाला जाता है उसमें सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो इसका परिमाप या तो a को 4 बार जोड़ो, a प्लस a बराबर 4 है ना, या ऐसे लिख दो 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड बराबर है तो एक साइड में 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा ना। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, एरिया बराबर साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया वर्ग। अब रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल का मतलब आयत। रेक्टेंगल किसको कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, AB बराबर DC, BC बराबर AD। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण इसका भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक। इसका परिमाप क्या होगा, देखो हाई L हो गया, हाई B हो गया, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। इसका पेरीमीटर निकालो, L प्लस B प्लस L प्लस B। देखो L हाई B, ये वाला L, जितना L है हाई उतना होगा ना, आमने सामने की भुजा। देख आयत किसको कहते हैं, रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। हाई L होगा तो ये भी L होगा, ठीक। हाई B है तो ये भी B होगा, ठीक ना। L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी L और L 2L, B और B 2B, 2 कॉमन कर लो, L प्लस B। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। इसका एरिया क्या होगा, L इंटू B, ठीक ना। और मिटा देते हैं, बस इतना ही। आगे अगली वीडियो में बंद कर दो।